नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मान प्लानेट जेआरएफ चैनल पे। साथियों, आप लोगों के लिए गुड न्यूज है कि इस बार जो है कट ऑफ कम रहने वाला है। जो इस बार का यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ है, सभी सब्जेक्ट में कट ऑफ कम रहेगा। इसका क्या रीजन रहेगा, इसका मैं ठोस कारण बताता हूं। क्योंकि मेरे पास पिछले 7-8 सालों का यूजीसी नेट का एक्सपीरियंस है। मैंने 2 बार नेट जेआरएफ एग्जाम क्रैक किया है, दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूं, और मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूं। तो साथियों, मेरे पास अच्छा खासा इस एग्जाम का अनुभव है। अगर आप भी फ्री में पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं और फ्री में नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपने सब्जेक्ट का नाम जरूर लिखिए। अगर आपका कुछ भी सवाल है तो स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा है, आप उसके ऊपर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इस बार जानते हैं कि कट ऑफ क्यों कम जाएगा। सबसे पहला रीजन देखिए, पिछला बार एग्जाम ऑफलाइन हुआ था। तो ऑफलाइन एग्जाम में जो ग्रामीण क्षेत्र के या छोटे शहरों के जो बच्चे होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं पेन पेपर मोड में, क्योंकि वो ज्यादातर एग्जाम इसी मोड में देते हैं। चाहे वो बोर्ड का एग्जाम में ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है 10th 12th का, तो उसमें भी वो ओएमआर पर देते हैं। तो ओएमआर से वो लोग बहुत ही फैमिलियर और फ्रेंडली रहते हैं, तो इस वजह से उनका एग्जाम अच्छा होता है। जब एग्जाम अच्छा होगा तो कट ऑफ स्वाभाविक है कि हाई जाएगा, क्योंकि इसमें तो आपके टॉप 6% को ही नेट मिलेगा ना, जितने लोग एग्जाम दिए उसके जो टॉप 6% स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो पहला रीजन ये कि ऑफलाइन था। दूसरा रीजन आपका ये है कि कंप्यूटर पे भी जो ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट होते हैं और छोटे शहरों के, वो उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं एग्जाम देने को लेकर। और साथ ही साथ जो कंफर्टेबल भी है, कॉम्प्रिहेंशन के सवाल आप कंप्यूटर पे आसानी से नहीं कर सकते हैं। ऊपर नीचे करने में जो सवाल आपको आता भी है, वो आपका कंसंट्रेशन भंग होता है, एकाग्रता, और कॉम्प्रिहेंशन आपका गलत हो जाता है आपका कंप्यूटर वाले में। तो एक तो वजह वो भी है। और तीसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि ऑनलाइन में सेंटर बहुत दूर दूर दे दिया जाता है, इवन 500-500 किलोमीटर दूर तक सेंटर दे दिया जाता है। तो उसमें क्या काम करते हैं, ज्यादातर लोग एग्जाम को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि अगले 6 महीने में फिर होगा ही तो अगला एग्जाम दे लेंगे। जिनका बहुत ज्यादा दूर हो जाता है, खासकर जो हाउस वाइफ रहती है, उनके साथ बच्चे रहते हैं, तो वो नहीं कर पाते हैं। तो ज्यादा दूर हो जाने की वजह से उनको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता, तो ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं एग्जाम। और ऑनलाइन में सेंटर कम है, इंडिया में अभी उतना संसाधन नहीं हुआ है कि हर जगह ऑनलाइन कंप्यूटर सेंटर स्थापित हो, और ऐसा सेंटर हो जहां की एग्जाम साफ साफ लिया जाए, जहां कोई धांधली ना हो। सेंटर तो बहुत है, लेकिन वहां फिर धांधली हो जाएगा। तो विश्वसनीय सेंटर की बहुत कमी है, और बहुत दूर दराज क्षेत्रों में यहाँ जाता है। तो इस वजह से भी एग्जाम बहुत लोग छोड़ देते हैं। जब नंबर ऑफ कैंडिडेट शामिल ही कम होंगे तो स्वाभाविक है कि कट ऑफ नीचे जाएगा। तो ये 3 बड़े कारण हैं कट ऑफ नीचे जाने का। ठीक है, और पेन पेपर मोड में क्वेश्चन भी आसान आता है, और कंप्यूटर वाले में क्वेश्चन भी, इस बार क्वेश्चन का लेवल भी बहुत टफ है। कुछ शिफ्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर शिफ्ट में इस बार क्वेश्चन बहुत ही टफ पूछा गया है साथियों। पेन पेपर मोड जो पिछला बार का पेपर था उससे कंपेयर में बहुत ही टफ पूछा गया है ये। तो जब पेपर टफ आएगा तो स्वाभाविक है कि कट ऑफ नीचे जाएगा। तो ये सारा रीजन है आपको। और आपको क्या लगता है, और आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपकी क्या ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कि कट ऑफ ज्यादा जाएगा या कम जाएगा? मेरे हिसाब से मेरा अनुभव यही कहता है कि सारे सब्जेक्ट में, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट के आंसर की आ चुके हैं, तो जो मेरे छात्र हैं ऑफलाइन के या ऑनलाइन में भी बता रहे हैं कि सर बहुत कम सही हो रहा है। अब स्वाभाविक है कि क्वेश्चन टफ रहेगा तो सही तो कम होगा ही, लेकिन अगर कम सही हो रहा है तो सबका कम सही हो रहा है, क्वेश्चन टफ है, तो इसका मतलब है कि कट ऑफ नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और ऑनलाइन एग्जाम में एक नॉर्मलाइजेशन भी होता है, तो उसकी वजह से भी कट ऑफ नीचे जाता है साथियों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत